नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 2024 से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के जो हल चल रहे हैं उस हल को करते हुए आज हमारा 6वां लेक्चर इस बिंदु पर है। तो चलिए क्लास को शुरू करने के पूर्व अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो आज का हम लोगों का जो क्वेश्चन है और किस प्रकार से लिखना है यह इसमें दर्शाया गया है, बताया गया है और इसे प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न का नेचर यह रहेगा, मुक्त दूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। 2024 के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लाए हैं इस प्रश्न को। तो आप लिखने की एक शैली कैसे पूछी जाएगी, यह चीज नहीं लिखा रहेगा कि मुक्त दूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। प्रश्न सिर्फ यही रहेगा, मुक्त दूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। तो नायक गांधी जी के संदर्भ में चरित्र चित्रण वर्णन किया गया है। आइए इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा यहां आपको बताया गया है। तो गांधी जी का अवतरण भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की महान घटना है। केवल भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की महान घटना है गांधी जी का जन्म। अपने गरिमामय एवं अलौकिक चरित्र बल से गांधी जी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करके युग पुरुष कहलाए। कह रहे हैं कि अपने गरिमामय एवं अलौकिक चरित्र से के बल से गांधी जी विश्व को प्रभावित करके युग पुरुष कहलाए। मुक्त दूत महात्मा गांधी के इसी पावन चरित्र के प्रति कविवर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र की एक भावपूर्ण काव्यांजलि है। इनके इस चरित्र के प्रति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का एक भावपूर्ण क्या है, काव्यांजलि है। इस खंड काव्य के नायक गांधी जी हैं। प्रस्तुत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यहां पूछा गया है कि नायक के चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इनके चरित्र चित्रण पर। तो इस ढंग का अवतरण आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि गांधी जी केवल भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और इस पूरी दुनिया के लिए वह जाने क्यों गए, अपनी गरिमा में अलौकिक चरित्र के बल से ये एक पुरुष के रूप में जाने गए। और मुक्त दूत महात्मा गांधी के इसी इनके चरित्र के पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक भावपूर्ण काव्यांजलि है। इस खंड काव्य के नायक गांधी जी हैं। आइए गांधी जी के संदर्भ में कहा गया है कि नायक का चरित्र चित्रण, गांधी जी का चरित्र जो चित्रण किया गया है एक दिव्य पुरुष के रूप में। काव्य के प्रथम सर्ग में ही कवि ने महात्मा गांधी को अवतार बताया, एक दिव्य पुरुष के रूप माना। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने पर ईश्वर की दिव्य शक्ति गांधी जी के रूप में अवतरित हुई। गांधी जी के अत्याचार बढ़ने पर ईश्वर को एक दिव्य शक्ति ईश्वर की दिव्य शक्ति गांधी के रूप में अवतरित हुई। वे एक युग दृष्टा अलौकिक पुरुष थे। ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर अवतार के रूप में कभी कभी प्रकट होते हैं, जो पृथ्वी के दुखों का हरण करने के लिए आते हैं। इस प्रकार से मुक्त दूत के नायक गांधी जी साधारण मनुष्य न होकर दिव्य पुरुष हैं, हरिजनों के उद्धारक। महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत, इनकी दूसरा था हरिजनों के उद्धारक भी कहे जाते महात्मा गांधी। इन्होंने जीवन पर्यंत दलितों, पिछड़ों तथा हरिजनों को गले लगाया। ये बहुत दिनों तक हरिजनों की बस्ती में रहे। गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य भी हरिजनों का उद्धार करना ही था। कवि ने स्पष्ट शब्दों में
कहा है, दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद। कवि राजेंद्र प्रसाद की पंक्ति में है, दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद, 30 वर्ष तक रहे जूझते अंग्रेजों से अथक मंद। आगे देखें, मातृभक्त के प्रति इनकी भावनाएं। गांधी जी मां के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति की भावना रखते थे। मां को स्वप्न में देखने पर वे सोचते हैं, मां जैसी कहीं नहीं ममता, और वे मां की प्रेरणा से ही देश की सेवा में जुट जाते हैं। गांधी जी ने उदारता, परोपकार, दया तथा सत्यता आदि गुणों को मां से ही सीखा है। महान देशभक्त के रूप में देशवासियों की दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय व्यथित हो जाता है और वे जीवन की अंतिम सांस तक देश सेवा करने का व्रत लेते हैं। संतानें इनकी कोट कोटि हैं, मेरे लिए सगे भाई, आबरू और इज्जत इनकी रखने की आज कसम खाई। सचमुच महात्मा गांधी जी स्वयं का सुख भय वो त्याग कर सारा जीवन देश सेवा को अर्पित कर दिया। मुक्त, अगला प्रश्न आपका अथवा करके पूछा गया था 2024 में, मुक्त दूत खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखी। एक सर्ग, इन सर्गों में हम कौन सा सर्ग ले रहे हैं? प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी को युग पुरुष के रूप में स्वीकार किया और उनके चरित्र की महानता का वर्णन किया है। महात्मा गांधी भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के संकटों का निवारण करने के लिए उसी प्रकार अवतरित हुए जिस प्रकार राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब तथा गुरु गोविंद सिंह भगवान के रूप में अवतरित हुए। जिस प्रकार लिंकन अमेरिका की स्वतंत्रता, अमेरिका तथा नेपोलियन ने फ्रांस का उद्धार किया। लिंकन ने अमेरिका का तथा नेपोलियन ने फ्रांस का उद्धार किया था, उसी प्रकार गांधी ने भारतवर्ष को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त दिलाई। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी के जीवन पर अपनी माता के चरित्र की गहरी छाप थी। बचपन में ही सत्य हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार के आदर्श चरित्र से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। गांधी जी को हरिजन तथा हिंदुस्तानी दोनों से ही अगाध स्नेह था। वे आजीवन विभिन्न समस्याओं से जूझते रहे। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप भारत को आजादी प्राप्त हुई। यह इनके प्रथम सर्ग में उल्लिखित किया गया है। दूसरा यहां देखेंगे खंडकाव्य ज्योति जवाहर, जो कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिलों के लिए निर्धारित किए गए हैं सिलेबस में। अब यहां इस खंड काव्य से ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य में कथानक का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। इस कथानक का सारांश जब 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो इसे अपने शब्दों में लिखेंगे और वह अपने शब्दों में लिखें। किताब की डायरी में किताब के माध्यम से राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के तहत जो प्रश्न दिए गए उनके आधार पर यहां हम चर्चा कर रहे हैं। ज्योति जवाहर का सारांश या कथा वस्तु का संक्षेप लिखे। खंड काव्य के आरंभ में कवि विषय प्रवेश के अंतर्गत सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन पर उन्हें सह-अस्तित्व सरगम, अहिंसा के अनूठे छंद, मानवता के संगम, जागरण के काव्य, युग की प्रेरणा, विधाता के अछूते ग्रंथ, मनु के मंत्र आदि उनके भाषणों से संबोधित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ज्योति जवाहर का यह है कि खंड काव्य के आरंभ में कवि जो है विषय प्रवेश के अंतर्गत सर्वप्रथम क्या कर रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन पर
उन्हें सहअस्तित्व के सरगम में अहिंसा के अनूठे छंद, मानवता के संगम, जागरण के काव्य, युग की प्रेरणा, विधाता के अछूते ग्रंथ, मनु के मत आदि अनेक भाषणों से संबोधित करते हुए इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कथा का प्रारंभ पंडित नेहरू अलौकिक दिव्य पुरुष के अवतार से होता है, जिसमें सूर्य की ज्योति है। इनको एक दिव्य पुरुष के रूप में अवतरित करते हैं जिसमें सूर्य की ज्योति है, चांद की सुंदरता है, हिमालय का स्वाभिमान है, सागर की गंभीरता है, हवा की अबाध गति है, धरती सा धैर्य है, भारत की मिट्टी में उनका पालन पोषण हुआ, उनकी जन्मभूमि गंगा जमुना का संगम इलाहाबाद है, पूज्य बापू से कर्मयोग की प्रेरणा मिलती है। नेहरू और बापू का मिलन राम, वशिष्ठ अथवा मोहन और युधिष्ठिर के समान है। नेहरू और बापू का मिलन राम, वशिष्ठ अथवा मोहन, कृष्ण और युधिष्ठिर के समान है। यथा उसका आशीष और तेरा नतमस्तक ही करता प्रणाम, यों लगा कि जैसे गुरु वशिष्ठ के चरणों पर हो झुके राम, अथवा मोहन के चरणों पर हो झुका युधिष्ठिर का माथा, या खोज रहा हो फिर भारत अपनी खोई गौरव गाथा। पंडित नेहरू के अखंड ज्योति के रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण होने पर कवि कल्पना के अनुसार भारत का खंड खंड अपने अखंड दिव्य रत्नों को नायक पर न्यौछावर करने को आतुर हो उठता है। अहिंसा के लिए अग्रदूत को शिवाजी की तलवार सौंपने की योजना महाराष्ट्र बनाता है। अहिंसा के लिए अग्रदूत को शिवाजी की तलवार सौंपने की योजना महाराष्ट्र बनाता है तो उसे शांति और अहिंसा के युग के लिए अनुपयुक्त बतलाया जाता है। इस पर महाराष्ट्र हिंसा और अहिंसा को परिभाषित करता है। हिंसा और अहिंसा को परिभाषित करता है। अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है। अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना जो हिंसा नहीं अहिंसा। अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना जो हिंसा नहीं अहिंसा है। तदंतर अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान परिवेश में नया मोड़ देने और स्वतंत्रता प्राप्त के लिए प्रेरित करने हेतु गुरु रामदास की राष्ट्रीय चेतना, संत ज्ञानेश्वर का कर्मवाद, लोकमान्य तिलक का करो या मरो का उपदेश आदि सब कुछ लोक नायक पर न्यौछावर किए जाते हैं। फिर पराधीनता के युग में संघर्षों से टकराने की क्षमता प्रदान करके उसके लिए राजस्थान लोकनायक को मंत्र देता है। ले लो मेरे जीवन की निधि, जीवन का रंग ढंग ले लो, यदि पड़े जरूरत ऐसे में तो मेरा अंग अंग ले लो। आखिर यह सब कुछ भारत की माटी की ही तो माया है, भीतर से सब कुछ एक मगर बाहर से बदली काया है। लोकनायक पंडित जवाहरलाल के सार्वभौमिक व्यक्तित्व के निर्माण में दक्षिण भारत के जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुज आदि का व्यापक प्रभाव रहा। अनुभूत कालिदास के सृजनात्मक भावुकता ने नायक के व्यक्तित्व में साहित्य, कला और संस्कृति की त्रिवेणी प्रवाहित की। पर द्वार सत्याग्रह का मंत्र मिला। तदंतर बिहार भगवान बुद्ध के उपदेश, गोपा के आंसू, राहुल की तुलसी बोली, तीर्थंकर महावीर के उपदेश, पाटलिपुत्र का गौरवमय इतिहास,
मगध की ममता, बिम्सार की आत्मकथा, समुद्रगुप्त का यश, पातंजल का चिंतन, नालंदा का विज्ञान और कला के तत्व, विद्यापति की भावुकता लेकर आनंद भवन में कथानक संगम के राजा पंडित नेहरू पर न्यौछावर करता है। उत्तर प्रदेश नायक को अपनी गोद में पाकर अपने को धन्य मानने लगा। तीर्थराज प्रयाग के संगम पर करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मथुरा, वृंदावन और अवधपुरी की गलियों में चर्चा होने लगी कि द्वापर और त्रेता की शक्तिशाली कृष्ण और राम अब नए रूप में अवतरित हो गए हैं। तुलसी के रामचरितमानस का सपना साकार हो गया है। सूर के गीतों की फूल बरसने लगे। सारनाथ के सपने जाग उठे। मगहर से कबीर ने उपदेश दिया। हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी का क्या झगड़ा, भूल से मोल न तू लेना, मजहब का यह रगड़ा झगड़ा। कुरुक्षेत्र करवट से लेकर अत्याचारी दुर्योधन के पैशाचिक उत्पातों का अंत करने के लिए कथानक को अर्जुन रूप से संबोधित करते हुए बोला कि तुम पर चर्चा रूपी चक सुदर्शनधारी मोहन गांधी जी की कृपा है। तुम गीता के कर्मयोगी मानवता की दिव्य ज्योति और जीवन दर्शन के लिए आओ, तुम्हारा स्वागत है। लाल किला यमुना को अपनी क्रांतिकारी चिंगारियों को देखते हुए तुरंत आनंद भवन पहुंचने का अनुरोध करता है और यमुना कथानक का अभिनंदन करने के लिए संगत पर पहुंच जाती है। इस प्रकार सभी ने भेंट के रूप में अपनी संचित निधि को कथानक के लिए न्यौछावर कर दिया और सारा भारत पंडित नेहरू में आत्मसात होकर संपूर्ण भारत का प्रतीक बन गया। जब लगा देखने मानचित्र, भारत न मिला तुमको पाया, जब देखा तुझको नैनों में भारत का चित्त उतर आया। अथवा यहां एक प्रश्न आपको और दिया गया है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायकों की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ज्योति जवाहर के खंड काव्य नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू जी को खंड काव्य में युगावतार लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेहरू जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार है। सर्वप्रिय लोकनायक। पंडित जवाहरलाल को समस्त भारतीय जनता ने अथाह स्नेह दिया, सबके प्रिय रहे पंडित जवाहरलाल। कवि ने नेहरू जी को जन जन का नायक और युग अवतारी के रूप में माना। लोकनायक वही हो सकता है जो संपूर्ण जनता के सुख दुखों की अनुभूति अपने हृदय में कर सके। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत ने अपना कुछ न कुछ उन पर न्यौछावर किया है। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल आज सभी प्रदेशों के कोने कोने में लोकनायक नेहरू जी का व्यक्तित्व व्याप्त है। विश्व शांति के पक्षपोषक नेहरू जी जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे। उनके निर्धारित निशस्त्रीकरण, तटस्थता तथा पंचशील आदि की नीति शांत स्थापना के प्रयासों के उदाहरण हैं, जिनके लिए वे अंत तक प्रयास करते रहे। यह उनके पंचशील, तटस्थता, निशस्त्रीकरण के लिए वो अपने जीवन के अंत तक प्रयास करते रहे। नव राष्ट्र के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को नव राष्ट्र का निर्माता के रूप में भी लिखा जा रहा। भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रगण्य है। देश के उत्थान और विकास करने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया। वे जाति बंधनों से मुक्त भारत को देखना चाहते थे। नेहरू जी सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखकर देश को निरंतर प्रगति के मार्ग पर रखना
चाहते थे। वे प्रगतिशील विचारों के धनी थे, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। प्रस्तुत खंड काव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कवि ने उत्कृष्ट देशभक्त, अपराजेय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया। महाराष्ट्र इसलिए इस महापुरुष को आजादी की चिंगारी और शिवाजी की तलवार सौंपता है। अत्याचारी के विरुद्ध तलवार उठाना हिंसा नहीं अहिंसा है, ऐसा उनका विचार है। अत्याचारी के विरुद्ध तलवार उठाना हिंसा नहीं बल्कि क्या है, अहिंसा है। दूसरा खंड काव्य पर यहां लिखा गया है, अग्रपूजा पंडित राम बहोरी शुक्ल। अग्रपूजा खंड काव्य की कथा वस्तु। यहां देखिएगा, कथा वस्तु के विषय में लिखना। दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र करके लक्षागृह में आग लगवा देने के बाद, दुर्योधन ने लक्षागृह में क्या लगा दिया, आग लगवा देने के बाद वह पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया कि अब पांडव समाप्त हो गए। लक्षागृह में दुर्योधन के द्वारा जब आग लगा दिया गया तो दुर्योधन अर्थात कौरव इस बात को पूरी तरह से चिंता मुक्त हो गए कि अब पांडव नहीं है, वो समाप्त हो गए हैं। तो उसने और अधिक अत्याचार बढ़ा दिया। पांडव के न रहने पर उनका अत्याचार और क्या हुआ, बढ़ गया। किंतु श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता एवं सावधानी से पांडव लक्षागृह से जीवित निकलकर छद्म वेश में द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद के यहां उपस्थित हुए। श्री कृष्ण उनको निकालकर लक्षागृह से कहा, छद्म वेश में द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद के यहां उपस्थित हुए। राजा द्रुपद की शर्त के अनुसार अर्जुन ने मछली की आंख का लक्ष्यभेद किया। द्रुपद के यहां जो रखा गया था मछली की आंख को भेदने के लिए, उसे ने लक्ष्यभेद किया। निराश हुए अन्य राजाओं ने अर्जुन पर घातक प्रहार किया, किंतु भीम और अर्जुन ने उन्हें समाप्त कर दिया। स्वयंवर में आए वे श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें पहचान लिया तथा उनके विश्राम गृह में रात के समय मुलाकात की। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को अर्जुन को सौंप दिया। पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास पहुंचे। कुंती की इच्छा के अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ कर दिया गया। इस अवसर पर उन्हें श्री कृष्ण द्वारा उपहार तथा राजा द्रुपद द्वारा बहुत दहेज दिया गया। पांडवों को जीवित देखकर द्रौपदी द्वारा उनका विवाह करने की घटना से दुर्योधन अधिक चिंतित हो उठा। हस्तिनापुर से कर्ण को साथ लेकर उसने धृतराष्ट्र से पांडवों का सर्वनाश करने का परामर्श भी दिया। हस्तिनापुर से कर्ण को साथ लेकर उसने धृतराष्ट्र से पांडवों का सर्वनाश करने का परामर्श भी दिया। धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह, द्रोण तथा विदुर के परामर्श पर पांडवों को आधा राज देने का निश्चय किया। पांडवों को बुलाने के लिए विदुर को भेजा गया। पांडवों के साथ कुंती, द्रौपदी तथा श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर की जनता ने उन सभी का बड़ा आदर एवं स्वागत किया। दूसरे दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद गुरजनों से विदा लेकर पांडव द्रौपदी वन को चले गए। कहां चले गए? वन में चले गए। पांडव श्री कृष्ण को साथ लेकर खांडव वन पहुंचे। यहां एक विशाल वन था। यहां पर श्री कृष्ण ने स्वर्गलोक जैसा इंद्रप्रस्थ तैयार कर दिया था। जो व्यक्ति पांडवों के साथ हस्तिनापुर से आए वे सभी वहां सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारिकापुरी वापस चले आए। श्री कृष्ण के वापस आते समय पांडव व्याकुल होने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज में प्रजा बहुत सुखी थी।
वहां गुरुकुल में निवास करते हुए शिष्य लोग बड़ा शिष्ट व्यवहार करते थे। सब व्यक्ति अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे तथा अपने से छोटों का परम स्नेह करते थे। वहां पर किसी भी प्रकार की उद्दंडता के दर्शन नहीं होते थे। युधिष्ठिर के राज्य की कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी। पांडवों का द्रौपदी से विवाह होने के बाद पांडवों के आपसी मतभेद को दूर करने के लिए नारद जी ने यह प्रस्ताव रखा कि द्रौपदी एक एक वर्ष प्रत्येक पति के साथ रहे। सत्य यह भी थी कि यदि एक वर्ष तक एक पति के साथ रहते हुए यदि दूसरा पति द्रौपदी को देख ले तो उस पति को 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। एक दिन चारों ब्राह्मणों की रहना पड़ेगा। एक दिन चोर ब्राह्मण की गायों को लेकर चल दिया। एक दिन चोरों ने ब्राह्मणों की गायों को लेकर चल दिया। ब्राह्मणों ने राजा के द्वार राजा के द्वार बोले, पार्थ अकेले में जा केशव हाथ तुम्हारे लाज। गायों को लेकर चल दिया। ब्राह्मणों ने राजा के द्वार पर जाकर सहायता की प्रार्थना की। अर्जुन शस्त्रागार से शस्त्र लेने के लिए गए। शस्त्रागार में द्रौपदी और युधिष्ठिर को बैठा हुआ देखकर अर्जुन नारद नियम के अनुसार वनवास के लिए चल दिए। वनवास की अवधि में अनेक स्थानों पर घूमते हुए अर्जुन द्वारिकापुरी पहुंचे। वहां पर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके इंद्रप्रस्थ वापस आ गए। श्री कृष्ण सुभद्रा के लिए बहुत सा दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए और बहुत समय तक वहां रहे। वहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव की तृप्ति के लिए खांडव दाह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को 4 श्वेत घोड़े और द्रुतगामी कपिध्वज नामक रथ प्रदान किया। वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष और अक्षय तुड़ीर दिए। अग्नि ने श्री कृष्ण को कौमुदी गदा और सुदर्शन चक्र प्रहार में दिया। मैदानव ने अग्नि की लपटों में व्याकुल होकर जीवन रक्षा की मांग की। अर्जुन ने उसे अभय दान देकर बचा लिया। मैदानव ने प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए अलौकिक सभा भवन तैयार किया। उसने अर्जुन के संग तथा भीम को भारी गदा प्रदान की। बोले, पार्थ अकेले में गदा प्रदान की। बोले, पार्थ अकेले में जा केशव हाथ तुम्हारे लाज। भवसागर से पार उतारो पांडव कुल के तुम ही जहाज। द्वारिकापुरी में अर्जुन निमंत्रण लेकर पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से एकांत में कहा, अब पांडव कुल की लाज आपके ही हाथ में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विदा कर राम और उद्धव से कहा कि राष्ट्रीय यज्ञ में सभी राजा आमंत्रित हैं, अतः कोई भी असाधारण घटना हो सकती है, अतः उन्हें सेना सहित चलना चाहिए। श्री कृष्ण सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने सूचना पाकर उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण का सत्कार देखकर शिशुपाल और रुक्मी को ईर्ष्या होने लगी। वे दोनों ही स्वयं को पांडवों से श्रेष्ठ मानने लगे। श्री कृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मणी को अपनी पटरानी बना लिया था। श्री कृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मणी को अपनी पटरानी बना लिया था। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था, अतः दोनों ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या रखते थे। राष्ट्रीय यज्ञ की सुव्यवस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों में कार्य विभाजन कर दिया गया। सब राजा आसनों पर बैठने लगे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोए। सबसे पहले पूजन के लिए जब सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम पुकारा तथा श्री कृष्ण
सभासदों के बीच आए तो सभी राजा आसनों से उठकर खड़े हो गए। केवल शिशुपाल ही बैठा रहा। अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया। भीम ने सहदेव को आज्ञा दी कि सबसे पहले श्री कृष्ण को और फिर अन्य पूज्य राजाओं को अर्घ्य दो। सभी राजाओं ने इसका समर्थन किया, किंतु शिशुपाल ने इसका विरोध किया। श्री कृष्ण के सम्मान का शिशुपाल ने क्या किया? विरोध किया। शिशुपाल ने इस प्रकार जब श्री कृष्ण की निंदा की तो भीम उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण की प्रशंसा अग्र पूजा के लिए नाम प्रस्तावित किए जाने की बात वह सहन नहीं कर सका और श्री कृष्ण पर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़ा, किंतु श्री कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे। वह जिधर भी प्रहार करने के लिए दौड़ता था उसी दिशा में श्री कृष्ण का हंसता हुआ मुख दिखाई देता था। अंततः शिशुपाल थक गया। श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, तू मेरा फुफेरा भाई है, अतः अब तक के सारे दुर्व्यवहार को मैंने माफ कर दिया। अब ऐसा न हो कि तुझे दंड देना पड़ जाए। शिशुपाल फिर भी श्री कृष्ण की निंदा करता रहा। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर को काट दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया तथा उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया। यह रहा इसका सारांश। शिशुपाल की मृत्यु के बाद भी राष्ट्रीय यज्ञ विधिवत रूप से चलता रहा। व्यास तथा धौम आदि 16 ऋषियों ने बड़े ही विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। युधिष्ठिर ने दान दक्षिणा देकर सभी ऋषियों का सत्कार किया और सभी राजाओं को आदर सत्कार के साथ संतुष्ट किया। उन्होंने बलराम तथा श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। व्यास आदि ऋषियों ने युधिष्ठिर को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार से अग्रपूजा खंड काव्य की कथा पूर्ण होती है। तो यह पूरा अर्जुन, श्री कृष्ण और कुल मिलाकर के शिशुपाल वध तक की यह कहानी रही। अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण के चरित्र का निरूपण कीजिए। तो श्री कृष्ण का चरित्र अभी आप पढ़े ही हैं, फिर भी इनके माध्यम से आप जानिए कि अग्रपूजा खंड काव्य का के नायक का चरित्र चित्रण। तो नायक का चरित्र चित्रण कौन है? नायक श्री कृष्ण। प्रश्न का नेचर एक ही है। श्री कृष्ण अग्रपूजा काव्य के नायक हैं। युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में सर्वप्रथम उन्हीं को अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए इस काव्य को अग्रपूजा कहा गया। अग्रपूजा क्यों कहा गया? क्योंकि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम अग्नि को दिया जाता है। वे आदि से अंत तक काव्य में विद्यमान रहते हैं। वे अनुपम, सुंदर, प्रतिभा संपन्न, दूरदर्शी, विशाल हृदय, बलशाली और निर्लिप्त कर्मयोगी हैं। इन्हीं विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया है। उनके गुणों की अमिट छाप हमारे मन पर पड़े बिना नहीं रहती। उनके चरित्र की प्रधान विशेषताएं निम्नलिखित है। अनुपम सुंदर, श्री कृष्ण अति सुंदर हैं। उनका देह सुगठित है, वक्षस्थल विशाल है। उनका वर्ण अलसी के नीले फूल के सदृश है। तीव्र दृष्टिशाली, द्रौपदी स्वयंवर में जैसे ही साधु वेशधारी अर्जुन मस वेधन करते हैं, भगवान कृष्ण उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। उनकी तीव्र दृष्टि है। पांडवों के सच्चे मित्र हैं और निरंतर उनकी सहायता के लिए आते रहते हैं। जब पांडवों को खंड वनप्रस्थ का राज दिया जाता है तो वे ही विश्वकर्मा को बुलाकर यह आदेश देते हैं कि खंडव प्रस्थ बिल्कुल विधिवत समान सुंदर कर दिया जाए। उसे बनाने के लिए विश्वकर्मा को आदेशित भी श्री कृष्ण के द्वारा किया जाता। वे ही मैदानों को युधिष्ठिर के लिए एक अलौकिक सभा भवन निर्मित करने का आदेश देते हैं। उन्हीं की सहायता से युधिष्ठिर एक संपन्न राष्ट्र के स्वामी बनकर राष्ट्रीय यज्ञ करते हैं। दूरदर्शी, आत्मविश्वासी, नीतिज्ञ थे। भगवान कृष्ण अपार दूरदर्शी,
विश्वासी एवं नीतिज्ञ हैं। युधिष्ठिर राशि यज्ञ की योजना उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण तुरंत उन्हें बतलाते हैं कि जरासंध उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। सब विरोधी राजा मिलकर उसे शक्तिशाली बना रहे हैं, अतः पहले उसे पराजित करना नितांत आवश्यक। प्रश्न 3 है, अग्र पूजा के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। यहां देखिए, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। ये हैं, यह जो यहां हमने आपको पहले ही बता दिया कि 2024 में जो भी प्रश्न आए हैं उन्हीं का यहां आंसर हमारी राजीव क्वेश्चन बैंक में आपको पूरा विधिवत इसी रूप में मिलता है। यहां उसी की हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। यहां कह रहा है युधिष्ठिर के चरित्र चित्र विनीत। युधिष्ठिर पांडवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, स्वभाव में परम विनीत हैं। युधिष्ठिर का चरित्र चित्र है, बड़ों के प्रति आदर का भाव रखते हैं। जब हस्तिनापुर में पहुंचते हैं तो उनके स्वागत में आए गुरुद्रोण को देखकर वे रथ से उतर जाते हैं और भाइयों सहित उन्हें प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण को सम्मान देने के लिए उनके रथ का सारथी बनते हैं। श्री कृष्ण को सम्मान देने के लिए उनके रथ का सारथी बनते हैं। साफ चरित्र, युधिष्ठिर साफ चरित्र वाले व्यक्ति हैं। उन्हें किसी प्रकार के छल कपट की बात प्रिय नहीं है। करुणा, प्रेम, धर्म, सत्य, न्याय आदि सद्गुणों से विभूषित हैं। समर्थ प्रजापालक, युधिष्ठिर एक समर्थ प्रजापालक हैं। खांडव वन में जाकर उन्होंने एक ऐसी राज व्यवस्था चलाई कि उसकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। प्रजा सुखी और संपन्न हो गई। उनके राज्य में सब स्वधर्म कर्तव्य परायण चलते, सभी शास्त्र अनुकूल, निज कर्तव्य निरत सब जन थे, चलते थे न देश प्रतिकूल। गणराज के सूत्रधार युधिष्ठिर देश में बिखरे छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में बांधकर एकता छोड़ रखने के लिए घोर समर्थक थे। उनके राष्ट्रीय यज्ञ का मुख्य प्रयोजन यही था। उनके राष्ट्रीय श्री कृष्ण ने, तो इस आधार पर बच्चों आज के क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।